तेलंगाना की केसीआर गवर्नमेंट किस तरीके से पूरे फंड को साइफोन ऑफ कर रही है, मैसिव करप्शन है, प्रोग्राम्स पॉलिसीज में पूरे बड़े लेवल पे एक करप्शन है, और आम जनता को जितना सरकार प्रचार कर रही है, कह रही है, उसका मुश्किल से कुछ हिस्सा ही लाभ आम जनता को मिल रहा है। जिस सेक्शन के लिए योजना तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनाई है, उस सेक्शन को भी उसका लाभ उचित नहीं मिल रहा है। हाल के दिनों में अगर देखें तो तेलंगाना को केंद्र सरकार पर ये लोग ब्लेम करते हैं कि केंद्र सरकार राज्य का ध्यान नहीं रखती है, राज्य को हिस्सा नहीं देती है। बट इफ वी गो इनटू द डिटेल, वी विल सी दैट massive amount for the progress of this state has been given by the center, and assistance has been provided to this KCR government by our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. These are the data, these are the fact, and that is why we are saying it openly. हम लोग पब्लिकली इसको बोल रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में हिम्मत है तो इन डेटास को काउंटर करे और ये बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं किया है। हम चाहते हैं कि देश का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, एंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट अनबायस्ड गवर्नमेंट which wants to take along all the states, all the regions in the national mainstream and on the path of development. ये लाभ तेलंगाना गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी जी का नाम हो जाएगा। ऐसी सभी योजनाओं को तेलंगाना गवर्नमेंट बार करती है, इसको लागू होने से स्टेट में रोकती है। दूसरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत जो पैसे मिलते हैं इसका सही उपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। आपके यहां धरनी पोर्टल हर जगह कंप्लेंट है। इस पोर्टल के थ्रू मैसिव कमीशन खोरी मींस मिडिल मैन के थ्रू जो पैसा, जो करप्शन को प्रमोट किया गया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है, और धरनी पोर्टल इज contributing to this corruption. Any common people who are the land owner or who are buying land, who wants to have their land records recorded on the portal, if there is any mistake, that won't be checked, that won't be corrected till the time you give bribe to the officials. और ये सेलेक्टिव मैनर में, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सिस्टमेटिक मैनर में ये करप्शन चल रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट प्रदेश की जनता को क्या बताती है कि हम सारे लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें लाखों रुपए एक एक लैंड रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक घूस लिए जाते हैं। ये कितना सिंपल है कि आप आम गरीबों का भी शोषण कर रहे हैं। उनके जमीन के रिकॉर्ड किसी और के नाम पर दर्ज कर दिए जाते हैं ऑनलाइन। जब वो करेक्ट कराना चाहता है तो उस आदमी को पैसे देने पड़ते हैं, उसका नाम गलत है, उसके पूर्वजों का नाम कहीं गलत है। अब उसको करेक्ट कराना, उसके पसीने छूट जाते हैं। महिलाओं को भी, जो लैंड ओनर्स हैं, उनको तो मैसिव प्रॉब्लम है। दे कैनॉट run again and again to the block centers. दलित बंधु, ये एक अनदर फियास्को है। गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, और अफसोस होता है कि ये इस राज्य की जो 50% आबादी है, मोर देन 50%, between 50% to 60% consists of backward classes, backward community. आप बीसी बंधु, जो बैकवर्ड क्लास के लिए आपने स्कीम्स चलाया है, 138 के करीब जातियां हैं अराउंड, जो बैकवर्ड क्लासेज में आती है। आप सिर्फ 15 कम्युनिटीज को कह रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे।
बैकवर्ड्स में ये डिवीजन कर रहे हैं, बैकवर्ड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ये पिछड़े समाज को आपस में राजनीतिक तौर पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो टाइम शेड्यूल आपने रखा कि ऑनलाइन आप दर्ज करा सकते हैं 1 लाख रुपए के लिए, टाइम शेड्यूल क्या था वो खत्म हो गया और लोगों ने दर्ज नहीं कराया अपना नाम। आप उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि 1.5 लाख अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपको मिलेगा, इट मींस बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन and National Commission for Backward Classes, anybody who has income up to 8 लाख तक जिसका इनकम है, वो देश में पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं, आरक्षण ले सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप 1.5 लाख करके कितने लोगों को, और फिर सिर्फ 15 जातियों को, अगर केसीआर गवर्नमेंट ईमानदार होती तो सभी बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज के लिए ओपन होता कि आप कभी भी अप्लाई करो, कभी भी दर्ज करो और बेनिफिट ले लो। ये अफसोस है कि हमारे पिछड़े वर्ग के ओबीसी कम्युनिटीज के लोगों को रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आई डिमांड केसीआर गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ व्हाइट पेपर कि पिछले 10 सालों में आपने कितनी नौकरी दी, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट यू हैव जनरेटेड इन द स्टेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट टाइम टॉकिंग, एंड व्हाइट पेपर मस्ट हैव द डिस्क्रिप्शन हाउ मच जॉब्स यू हैव गिवन टू बैकवर्ड क्लास बीसीज, कितने जॉब किस जाति को दिया ये भी बताना पड़ेगा। ये सिर्फ बीसी बोल के सबको ठगने से काम नहीं चलेगा। ये पिछड़ा विरोधी, बैकवर्ड क्लास विरोधी गवर्नमेंट है और हमारा एक बड़ा हिस्सा जो बैकवर्ड क्लासेज का है, ये नौकरियां, उसका बेनिफिट बैकवर्ड्स के नाम पर मुसलमानों को भी देने का कॉन्स्पिरेसी केसीआर गवर्नमेंट कर रही है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। बैकवर्ड क्लासेज बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, वेलफेयर स्कीम्स, जॉब्स, रिजर्वेशंस, हमारा हिस्सा काटकर अधिक से अधिक मुस्लिम कम्युनिटी को देने का एक कॉन्स्पिरेसी केसीआर गवर्नमेंट कर रही है। इट इज अ क्लियर कट मुस्लिम अपीजमेंट इन द नेम ऑफ वोट बैंक। के बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को, बैकवर्ड्स को एकजुट होकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि केसीआर गवर्नमेंट से इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में बदला ले, हमारा हिस्सा हमको मिले, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर कोई कॉलेज A+ ग्रेडिंग लाता है कई कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक, तो उस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है, स्पेशल फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो हम एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन के लैंड, और केसीआर गवर्नमेंट ने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है। स्कूल्स और कॉलेज, यू कैन वेरीफाई 1%, 2% डिफर कर सकता है, बट जितने कॉलेज और स्कूल खोले गए हैं वो हमारे बाप दादा की जमीन पर, पूर्वजों और विरासत के लोगों ने जमीन डोनेट कर खोला है। अगर गलत हूं तो बताइएगा। जितने कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, और आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द डोनेटेड लैंड ऑफ आवर फोरफादर्स। यहां के लोगों ने अपनी जमीन डोनेट करके उन पर स्कूल कॉलेज खोले, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रमोट करना, लाइब्रेरी प्रमोट करना, लेबोरेटरी प्रमोट करना तेलंगाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन उसको मार्केट कॉम्प्लेक्स, मीट मार्केट और दूसरी चीजों के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट यूटिलाइज करना चाहती है, उस लैंड को बेचना चाहती है। आज जब मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत के लिए आपको लैंड चाहिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 साल बाद, 50 साल बाद कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, आप स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे अफसोस की बात, तेलंगाना गवर्नमेंट का एनुअल बजट कितना है? अराउंड 2,70,000 करोड़।
एंड तेलंगाना गवर्नमेंट पे कर्ज कितना है? मोर देन 3 लाख करोड़। दिस डेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप कर्ज लेकर लोगों को पैसे बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं ये पता नहीं, और मैसिव मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बिहार के अखबार में, उत्तर प्रदेश के अखबार में, पंजाब के अखबार में, सारे लैंग्वेजेस में केसीआर का बड़ा बड़ा फोटो और एडवर्टाइजमेंट होता है। मैं तो पूछता हूं कि बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में केसीआर गवर्नमेंट ऐड क्यों देती है? More than 1000 crore is being wasted yearly on advertisement in newspapers in other states. He is wasting in celebration of दशाब्दी। 9 साल में कोई दशाब्दी मना रहा हो, आपने चुनाव 1 साल पहले करा दिया, 9 साल पूरे हुए हैं सरकार के, होने वाले हैं, उसके पहले आप 10 साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 300 करोड़ खर्च कर रहे हैं। ये 300 करोड़ किसके हैं? तेलंगाना की जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे, गरीबों के पैसे। आप सिर्फ कहते हैं कि दलित बंधु, बीसी बंधु, आप सबको बंधु बना के आप ठगने का काम करते हैं, बंधु बोलकर चिट करते हैं। मैं तो कहता हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग अ व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ऑन वेलफेयर स्कीम्स, तब इनका पोल खुलेगा। एंड इफ दे हैव द गट्स एंड इफ आवर गवर्नमेंट कम्स, इनका पोल खुल जाएगा। अगर इनके वेलफेयर स्कीम्स पे इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो तो 70% स्कीम्स आर फ्रॉड, वेस्टेज ऑफ मनी। वो पिक एंड चूज देयर पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स आर ensuring who should get the benefit. BCs are the most cheated communities of Telangana. और कोई भी स्कीम्स जमीन पर नहीं। तेलंगाना को नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट में जाने के लिए वी हैव टू किक आउट दिस केसीआर गवर्नमेंट एंड ब्रिंग अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड बीजेपी गवर्नमेंट। आवर पार्टी वर्कर्स आर working so hard. We are going to each booth, each mandal, every district party workers are active, and we have started a movement बूथ को मजबूत करने का, और हर बूथ पर हमारे वर्कर केसीआर गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो सिर्फ पब्लिक को झांसा देने के अलावा जो ये कह सके कि हमने कोई रियल काम किया है। अब इनको देश का नेता बनना है। नीतीश कुमार ने सभी पार्टी लीडर्स को बुलाया, केसीआर को पूछा नहीं। जिसको कोई नहीं पूछ रहा है वो बोलते हैं कि हम देश के नेता हैं। टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस कर लिया। नाम बदलने से क्या हैसियत बड़ा हो जाता है? तेलंगाना की जनता को ठगने के लिए तेलंगाना की जनता और भारतीय जनता पार्टी मिलकर केसीआर को और उनके परिवार को, उनके परिवार की पार्टी बीआरएस को उनकी असली हैसियत बताएगी, एंड दे विल बी किक्ड आउट एंड थ्रोन आउट ऑफ पावर इन कमिंग डेज। ये तो आने वाले समय में बीआरएस को भी पता चलेगा और कांग्रेस को पता चलेगा। ये कांग्रेस का कुछ फ्यूचर नहीं है। अभी पटना में एक दिनों पहले वहां बैठक हुआ और पूरे बैठक का कंक्लूजन क्या था? इफ इट वाज अ सीरियस मीटिंग, उसको समअप करने के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव को कहा। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी को अपना दाढ़ी कटा लेना चाहिए और शादी कर लेना चाहिए। दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। So it ended on a note of mockery, on a very humorous note. तो ये लगता है कि ये देश को लेकर के कितने सीरियस है। आने वाले दिनों में बीजेपी निश्चित बताएगी कि भ्रष्टाचार का अंजाम क्या होता है। तेलंगाना गवर्नमेंट लेड बाय केसीआर
और केसीआर की फैमिली, इन सबको भ्रष्टाचार का अंजाम तो भुगतना ही है। और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि जो भ्रष्ट है वो जेल के अंदर हो। जस्ट वेट फॉर सम टाइम।